हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट 7 to 8 डेज से मैं बहुत सारे कॉल और मैसेजेस जो रिसीव कर रहा हूँ उनमें एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को वो सेल्फ डाउट की है। होगा या नहीं होगा, सितंबर 25 क्लियर होगा या नहीं होगा। और साथ साथ पहले उन्होंने स्टार्ट किया बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन के लिए, फिर वो आ गए सिंगल ग्रुप पे जब आधा टाइम उनका चला गया। सिंगल ग्रुप के बाद अब वापस से आ गए कि किसी एक सब्जेक्ट में एग्जाम्शन लाने तक आ गए हैं। मतलब अगर आप नोटिस करो तो उनका जो टारगेट एरिया है वो छोटा होता जा रहा है। क्यों हो रहा है छोटा? क्योंकि कंप्लीट नहीं हो रहे हैं टास्क। टास्क क्यों कंप्लीट नहीं रहे? क्योंकि फोकस नहीं बन पा रहा है, कंसंट्रेशन की कमी है। अब इतनी सारी प्रॉब्लम एक साथ है और उसे सॉल्व करने के लिए आपके पास 25 दिन है। अब समझ नहीं आता कि 25 दिन में कंसंट्रेशन बढ़ाएं, स्टडी में फोकस बढ़ाएं, इफेक्टिव आवर्स ज़्यादा निकालें, सिलेबस कवर करें, रिवीजन करें, टेस्ट दें, क्या करें? करना बहुत कुछ है और टाइम बहुत कम है। ऐसे में क्या करना चाहिए क्या नहीं, आप बुरी तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट फंसे हुए हैं। मैं एक बात आपको छोटी छोटी कुछ बातें बोलूँगा, उसको ध्यान से समझिए, शायद आपके काम आ जाए। पहले ये जो प्रॉब्लम आती है ना, मेरा मानना है ये प्रॉब्लम इस वजह से आती है क्योंकि आपके जो टारगेट हैं वो बड़े हैं और टाइम आपका कम है, वो टारगेट आप पूरा नहीं कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि कल आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक, ये बहुत सारा कुछ करना है और वो पूरा नहीं होता है तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है। दूसरा, अगर आपने कुछ सोचा है कि कल सुबह 6 बजे उठ करके खूब मेहनत करके 4-5 घंटे पढ़ेंगे तो आप नहीं पढ़ पाते। मान लीजिए 6 बजे की बजाय आप 8 बजे सो के उठते हो। आप ये सोचना शुरू कर देते हो कि नया टारगेट फ्रेश डे से स्टार्ट करेंगे और इसके चक्कर में पूरा का पूरा दिन आप खराब कर देते हो। अब करें तो करें क्या? अरे भाई, एक बात सोचो माइंड में कि 24 घंटे आपके अपने हैं, वो किसी और के नहीं हैं। और उस पूरे 24 घंटे में चाहे आप 8 बजे से पढ़ना शुरू करिए, चाहे 12 बजे से, चाहे रात के 1 बजे से, वो आपकी प्रॉब्लम है। देर में उठिए या पहले उठिए, वो आपकी प्रॉब्लम है। वो कभी भी उठिए, 24 घंटे आपके अपने हैं। देर में उठिए, देर तक पढ़िए, बात बराबर है। एक और बात, लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड में रहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा रूल्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रूटीन बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल बात कि रेलवे स्टेशन से ठीक पहले अगर ट्रेन अपनी पटरी बदल देना तो एक्सीडेंट हो जाता है। जो जैसे लाइफ में चल रहा था वैसे ही चलने दीजिए, बहुत ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। स्मॉल स्मॉल इम्प्रूवमेंट करिए। और हाँ, दुनिया भर की सारी जिम्मेदारियां इन्हीं 25 दिन 30 दिनों में अपने ऊपर मत ले लीजिए कि मुझे 25-30 दिन में सबसे अच्छा इंसान बनना है, सबसे अच्छी पढ़ाई करनी है, रैंक भी लानी है, अच्छी प्रिपरेशन। अरे भाई नहीं, जो पॉसिबल है, अचीवेबल टारगेट बनाइए और उसे पूरा करिए। दूसरी बात, अब पढ़ाई के रूटीन की बात करें। आप रूटीन में बहुत भटके हुए हो कि मैं सुबह के सर मैं 4 बजे उठता हूँ, मुझे 4 बजे उठना चाहिए, चीज़ें याद होंगी। अरे भाई, आप नहीं उठते थे अब तक तो अब मत उठिए, अभी भी आप 9 बजे उठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस इतना बोलूँगा, अपनी पूरी पढ़ाई को 4-5 स्टेप में मत डिवाइड करिए। एक एक आधे आधे घंटे की प्रिपरेशन मत करिए कि 1 घंटे पढ़ेंगे, 15 मिनट ब्रेक लेंगे, 20 मिनट पढ़ेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, फिर 6 सब्जेक्ट को पूरी खिचड़ी मत बनाइए। सिंपल बात है, 3 शिफ्ट में अपनी पूरी स्टडी को डिवाइड करिए। 3 शिफ्ट कैसे? जैसे अपने पूरे दिन को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में डिवाइड करते हो। सुबह ब्रेकफास्ट, फिर लंच करते हो और डिनर करके सो जाते हो, ठीक वैसे अपनी पढ़ाई को बनाइए। ब्रेकफास्ट करने के बाद जस्ट बाद 4-4.5 घंटे का लगातार पूरा फोकस के साथ पढ़ाई करिए। आफ्टरनून में वापस से आप लगिए और 4 घंटे कम से कम दीजिए। और फिर टी ब्रेक के बाद थोड़ा 1-2 घंटे गपशप करने के बाद, फैमिली टाइम देने के बाद 4 घंटे मन लगा कर पढ़िए और सो जाइए। ध्यान रखिए, सोते टाइम अपना फ़ोन अपने पास मत रखिएगा, दूर रखिएगा। फ़ोन देखते टाइम नहीं सोना है। जो दिन भर में आपने पढ़ा है उसे एक बार क्विकली रिकॉल करके सोना है। ये बात पूरी तरीके से अपने माइंड में रख लीजिए। और ये जैसे जैसे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आप करते जाओगे, इंप्रूवमेंट आता जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अचानक से एक दिन में बहुत कुछ पहाड़ नहीं टूट जाएगा। बहुत बड़े टारगेट 2 दिन में नहीं पूरे होते हैं, थोड़ा थोड़ा आप इम्प्रूव करिए। 25 दिन बाद का मत सोचिए, कल का सोचिए कि कल कितना बेहतर आप बना सकते हो। हर एक दिन, हर एक स्टडी स्लॉट को बहुत एक्साइटिंग बनाइए। सिलेक्टेड पढ़ाई करिए। सिलेबस को 100% कवर करना विदाउट रिवीजन इज वेस्ट।
अगर सिलेबस आप 80% करो विद अ लॉट ऑफ रिवीजन, मल्टीपल रिकॉलिंग, वो आपको पास कराएगा। और इसके अलावा जाते जाते एक बात मैं और आपसे कहूँगा कि भाई देखो, ये जो मोटिवेशन नाम का वीडियो डे ढूंढते रहते हो ना, ये सब बेकार है। आप बताइए, रात होती है, शाम को 6-7 बजे के बाद अपने घर के अंदर लाइट जलाने के लिए स्विच कौन ऑन करता है? आप या कोई और? आप ऑन करते हो, पड़ोसी आपके घर का स्विच नहीं ऑन करता। तो आपके दिमाग के अंदर, आपके दिमाग की बत्ती जलाने के लिए कोई बाहर से कैसे स्विच ऑन कर सकता है? वो भी आपको ऑन करना पड़ेगा। और मोटिवेशन का एक सोर्स है छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे अचीवमेंट, छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे अचीवमेंट। ये छोटी छोटी चीज़ों में क्वालिटी लाइए, देखिए लाइफ कितना खूबसूरत होने लगेगा, स्टडी आवर्स अच्छे निकलेंगे, फोकस बढ़ेगा और आप भी सेटिस्फाइड फील करोगे। लेकिन याद रखिए, छोटा छोटा, उठने में, खाने में, पीने में, पहनने में, बोलने में, पढ़ाई में, हर एक चीज़ में छोटा छोटा क्वालिटी डालिए। इकट्ठे बहुत रैपिड चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है, अचानक से एलन मस्क बनने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करिए, अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को रिवार्ड दीजिए, टारगेट पूरा करिए, एंजॉय करिए, एक्साइटिंग रखिए अपनी जर्नी को। अदरवाइज एक दिन बोर हो जाएंगे और पढ़ाई से मन हट जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट मेरे साथियों। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। उसका नंबर हमारे टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ बहुत सारा डिस्कशन हम करते हैं ऑडिट को लेकर के, MCQs, डेली राइटिंग प्रैक्टिस, ये सब हम टेलीग्राम ग्रुप में कराते हैं। और आपके कॉल, आप कभी भी हमें कॉल या मैसेज करके हमसे किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो हम ज़रूर करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।